चलिए देन. So first of all, everybody, welcome to Cognitive Academy. My name is हेमंत कुमावत. हाँ, तो मैं बेसिक सबसे पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको पता रहे कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो. So my name is हेमंत कुमावत. I live in नासिक, महाराष्ट्र, जो कि आपका मुंबई है. मुंबई से पास में है ये स्टेट. यहाँ पर मैं रहता हूँ नासिक में. I have teaching experience of 3 years. ठीक है, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा 3 ईयर से टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है. उसके बाद आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड एसबीआई में मैंने रिजाइन कर लिया. मेरा ज्वाइनिंग आया था लास्ट ईयर 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2021. सो आई हैव लेफ्ट दैट जॉब, रिजाइंड. उसके बाद में आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा. सो एसएससी सीजीएल 2019 की जो एग्जाम थी उसका मैंने मेंस टीयर 4 तक कवर कर लिया. मेरा मेंस क्लियर है वहां पर. उसके बाद में मेरा आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम सुना होगा आपने, रेलवे का. सो ये एग्जाम भी मैंने क्लियर कर लिया. और मेरा फाइनल एम था कि आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, कि मेरे पास जो नॉलेज है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, उसका फायदा. तो इसीलिए फिर मैं टीचिंग फील्ड में आ गया. So from 2018 I am teaching students specially English subject. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं. पूरा इंग्लिश पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल. पूरा बेसिक टू हाई लेवल का इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक. सारे ही जो आपके लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ, और जो आप लाइव अटेंड अगर नहीं कर पाते हो सो उसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल जाएगा. क्या होगा, आपको सारे ही लेक्चर्स, उसके जो नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको जो कॉग्निटिव एकेडमी का ऐप है वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. जैसे अभी हमारा लेक्चर हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो आपको रात तक ये लेक्चर एज इट इज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. और जो हम लोग अभी नोट्स बना रहे हैं तो वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी. जैसे ही क्लास कंप्लीट होगा तो हम उसके एमसीक्यूज करेंगे क्लास में भी, और एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है. ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. और ऑलरेडी कॉग्निटिव एकेडमी में हम लोग अभी पीछे एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं. और ये जो इंग्लिश सीखने वाले हैं हम लोग, ये जो आपका इंग्लिश रहेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेके एसएसबी के जो भी एग्जाम्स हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, बैंकिंग और मैक्सिमम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा. ये जो हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एसएससी, बैंकिंग एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी खुद ने भी एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं और मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाया हुआ है. ठीक है, तो आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. अभी 1 बाय 1 अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो. तो काफी स्टूडेंट्स के मन में सबसे बेसिक डाउट आता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, कि सर व्हाट इज द फीस, कि सबसे पहले फीस क्या होती है. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द फीस ऑफ दिस सेशन. तो टोटल जो फीस है दैट इज योर 800. टोटल फीस आपका कितना हो जाएगा, 800, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा ₹100. रजिस्ट्रेशन फीस होगा आपका ₹100. इसमें क्या होगा आपको कि 2 डेज का डेमो लेक्चर मिलेगा, डेमो क्लास यू कैन से. ठीक है, डेमो क्लास फॉर 2 डेज. आप ₹100 रजिस्ट्रेशन फी पे करिए और आपको 2 डेज के लिए आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो. डेमो लेक्चर्स होंगे, डेमो क्लास. अगर आपको डेमो क्लास पसंद आती है और आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो यू हैव टू पे द रिमेनिंग फीस. जो आपकी 700 रिमेनिंग फीस है वो आपको पे करनी है आफ्टर 2 डेज. और ये भी कब, जब अगर आपको सेशन पसंद आता है तो. इन केस इफ यू डोंट लाइक द सेशन, अगर आपको सेशन पसंद नहीं आता है, क्लास पसंद नहीं आ रही है, इफ यू डोंट लाइक टीचिंग और एनी अदर इशू, सो दिस फी इज योर रिफंडेबल. मिस्टर बसिल जो है, प्लीज, उनका पेन चल रहा है तो काइंडली आप स्टॉप करिए वो चीज. तो आपकी ये जो फीस है दैट इज योर रिफंडेबल.
रिफंडेबल फीस है कि अगर आपको ये सेशन पसंद नहीं आता है या आपको डिसकंटिन्यू करना है, सो यू कैन रिफंड, यू विल गेट द रिफंड। यस, 800 फॉर इंग्लिश ओनली। यस, 800 फॉर इंग्लिश ओनली। कंप्लीट इंग्लिश होने वाला है इसमें, बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक का, कि आप इस एग्जाम से एकदम छोटी जो कोई एग्जाम होगी वो भी आप दे सकते हो, और जो एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम्स है वो भी आप टैकल कर सकते हो। तो इसमें कंप्लीट इंग्लिश होगा, तो ये इंग्लिश की फीस है। सो 100 रुपीज इज योर रिफंडेबल आफ्टर 2 days। अगर आपको डेमो लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आपको ये रिफंडेबल हो जाएगा। और इनकेस आपको ये चीजें कंटिन्यू करनी है आगे अगर पढ़ना है, सो व्हाट यू हैव द ऑप्शन ऑफ, आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी योर 500 एंड देन इट विल बी योर 200। तो देखिए 500, 200, 700 और ये आपका रजिस्ट्रेशन फी 100। सो टोटल आपका फीस हो गया इस क्लास के लिए 800 रुपीज। ठीक है। कांट हियर वॉइस सर, जिसे वॉइस नहीं आ रही है ना वो लोग अपना एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए, बाकी सभी को वॉइस आ रही है। बाकी सभी को वॉइस आ रही है, जिसे वॉइस नहीं आ रही है सो यू कैन डू, यू चेक योर ऑडियो। तो फीस के बारे में किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, कोई भी अगर आपको डाउट है। क्लास सेकंड डाउट स्टूडेंट्स को जो रहेगा दैट इज योर अबाउट क्लास टाइमिंग्स, कि सर व्हाट विल बी द क्लास टाइमिंग्स। Yes, those who have audio issue, click on the that speaker button. So class timings will be mostly in the morning, अर्ली मॉर्निंग में क्लास होंगे या फिर इवनिंग में क्लास होंगे, जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। क्लासेस जो भी हैं आपके, जो प्रेयर टाइमिंग्स होते हैं, नमाज का टाइम होगा उस टाइम पे क्लासेस नहीं होंगी। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग और इवनिंग, ये 2 टाइम आपके क्लासेस होंगे। ठीक है। हाँ, और अगर आप कोई भी कोर्स देखोगे, सो दिस इज, ये जो फीस है आपको इतनी अफोर्डेबल है, और आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल का आपने इंग्लिश पढ़ा है, और आज तक हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे। आप आज तक हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ रहे थे। हाँ, अभी अगर सिर्फ एक एग्जांपल, ठीक है, मैं अभी आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो आपका फीस का जो है दैट इज क्लियर। क्लास टाइमिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लास आपके मोस्टली मॉर्निंग और इवनिंग, इनमें से एक टाइम पर होगा। सर व्हाट अबाउट अदर सिलेबस, अदर सिलेबस का भी आपको सर बता देंगे। Yes, that's Shakil is asking, is the said fee for the course or for monthly basis? This is for the course, complete course की fees है, no monthly fees. ठीक है, this fee is for your complete course, पूरा course English का। Again, फिर students will ask कि sir इसकी validity क्या है? So again, I'll clear you कि your validity will be of 1 year. आपका ये जो पूरा वैलिड रहेगा, आपका 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। पूरा 1 ईयर की फीस आपकी 800 है, ओनली फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। Shah Akib is saying, sir, I want UPSC level English. बिल्कुल। बैच कब स्टार्ट होगा? बैच मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको कन्वे कर दिया जाएगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है इट विल स्टार्ट अराउंड 15th अगस्त। ठीक है, जो आपका बैच है वो आपका 15th अगस्त के अराउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, वैलिडिटी के बारे में किसी को कोई इशू नहीं, इट इज फॉर 1 ईयर, वैलिडिटी विल बी फॉर 1 ईयर। क्लास टाइमिंग्स कंप्लीट, फीस की बात हो गई। आफ्टर दैट आपको फीस कहाँ पे करनी है? सो आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, तो उस पर आपको पूरी बैंक अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगे। सो वहां पर आपको फीस पे करना है, और उस फी का आपको स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट नीचे दिया हुआ एक नंबर होगा, उस नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। कॉग्निटिव एकेडमी का जो नंबर होगा उस पे। सर VLW बैच अभी आपका जस्ट कंप्लीट हुआ है, या इन प्रोग्रेस है, यू कैन से। इंग्लिश और कंप्यूटर हम लोग वहां पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ ही विद इन 1 मंथ में आपका बाकी चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट है, जैसे किसी ने पूछा है कि सर VLW बैच के बारे में, तो VLW बैच के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। यू कैन नोट दिस नंबर 9797898208। ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप
योर क्वेरीज। हाँ, फॉरेस्टर का भी कवर हो जाएगा। इंग्लिश जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आने वाला है वो सारा इंग्लिश आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सो नोट दिस नंबर, यहाँ पर आप सारी चीजें कर सकते हो। और जिन्होंने ऑलरेडी यस सीजीएल कवर हो गया तो सीएचएसएल तो बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, सो यू कैन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप करिए इन जो भी आपका डाउट है वीएलडब्ल्यू के बारे में, और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आप फी पे करते हो तो ये फी जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेजना है। हाँ, तो आपका सीएचएसएल एसएससी का कोई भी जो एग्जाम है सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, तो अभी आई विल टेल यू कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इंग्लिश के अंदर, हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिक एज यू नो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे वन बाय वन। जैसे कि यू ऑलरेडी नो, नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, then you have preposition, after prepositions you have adjectives, conjunction and interjection। so ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पूरा कवर करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चों ने अगर ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होंगे। ठीक है, आर्टिकल्स समटाइम्स दे कंसिडर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, समटाइम्स आर नॉट कंसिडर। ठीक है, जो आप आर्टिकल्स बोल रहे हो, आर्टिकल्स और यू कैन से डिटरमाइनर्स, जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसिडर नहीं होता है, लेकिन हम लोग आर्टिकल्स भी पढ़ने वाले हैं उसके बाद में। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज योर एरर स्पॉटिंग। आपने देखा होगा एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत, सो एरर स्पॉटिंग होगा या स्पॉट द एरर। आफ्टर दैट यू हैव पैराजम्बल्स या यू कैन से सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कि आपने देखा होगा 4-5 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं ए बी सी डी, और हमें उसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आपका एरर स्पॉटिंग हो गया। फिर उसके बाद पैराजम्बल्स, यू कैन से क्लोज टेस्ट, CLOZE, ये क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट यानी कि आपका यू कैन से इट इज काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। ये क्या होता है आपका, एक फिलिंग द ब्लैंक्स। सो हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करेंगे उसमें। आपका पूरा वोकैबुलरी कवर होगा, वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी कवर होगा। वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा, तो आपका जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उसके बाद यू कैन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, idioms and phrases, ये सारा आपका वोकैबुलरी के अंदर कवर होगा। पर एक्चुअल एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाने वाली है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम, दिस इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है कि स्पॉट आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश पढ़ना है तो उसके लिए यू शुड हैव कमांड ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपके ये सारी चीजें कवर हैं तभी आप ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है पंकज, आपका कुछ पेन चल रहा है तो काइंडली आप उसे ये करिए। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम ओरिएंटेड। फिर इसके बाद में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा उसके लिए आपका ये बेसिक्स हो जाएगा, तो ये बेसिक्स होना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे, पूरे कंप्लीट टेंसेस। अब उसके बाद आपका वॉइस आएगा, जो एक्टिव पैसिव वॉइस बोलते हो आप लोग, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो नरेशन बोला जाता है, नरेशन मींस यू कैन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सभी चीजें हम लोग इंग्लिश में कवर करने वाले हैं। तो सिर्फ फीस ऑलरेडी बताइए कि फीस इज योर 800 फीस है, 800 फीस है, 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है। इन द प्रीवियस स्लाइड अभी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया फीस के बारे में। तो कोर्स की टोटल कंप्लीट कोर्स की फी इज योर 800।
registration fee is 100 rupees. After paying the registration fees, you will be allowed to have demo of 2 days. अब 2 दिन का डेमो लीजिए. If you like the class, if you want to continue, so you can pay the fees in installments. First installment will be your 500 and the second installment will be your 200. और अगर आपको डेमो सेशंस पसंद नहीं आते हैं, आपको डिसकंटिन्यू करना है, so this 100 रुपी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, that is your refundable. Yes, 800 for English and the validity for this is 1 year. और यहाँ पर आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाया जाएगा. आप कहीं पर भी देखिए इतना रीजनेबल प्राइस में आपको कंप्लीट इंग्लिश कहीं पे नहीं मिलेगा. और अगर आप कहीं पे इंग्लिश पढ़ोगे, आप ट्राई करके देखना, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है. कोई भी आपको ये सारी चीज जो है ये नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि दिस इज बेसिक. दे कंसिडर कि आपको ऑलरेडी आता है. बट मेरा पढ़ाने का जो तरीका है दैट इज समथिंग डिफरेंट, कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. मैं ऐसा सोचूंगा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. यस, VLW का इंग्लिश का सिलेबस है सेम है. सब जगह पे आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है सेम रहेगा. अभी आपको देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ. देखो कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वर्ब पढ़ाता हूँ, सो आई डोंट से कि ये वर्ब है. आई से, आप लोग बॉलीवुड मूवी देखते हो तो ये हीरोइन है. ठीक है, हीरोइन गांजा वाला मत समझना, ये अपना एक्ट्रेस जो होती है वो हीरोइन है. ठीक है, हीरोइन. तो जैसा किसी भी बॉलीवुड मूवी के अंदर सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है दैट इज हीरोइन. पूरी मूवी जो है किसके साइड में घूमती है पूरी मूवी, तो दैट इज हीरोइन. तो वैसे ही आपका अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इस हीरोइन को टारगेट करना पड़ेगा या फिर वर्ब को टारगेट करना पड़ेगा. अगर आपका वर्ब के ऊपर कमांड है तो समझ लीजिए आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड हो जाएगा. गेटिंग इट? तो ये हमारी हीरोइन है. तो वैसे ही हीरोइन है तो हीरो भी होना चाहिए. सो नाउन आपका हीरो है. नाउन कौन है? हीरो है, एक्टर है. तो अभी आप बोलोगे सर हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, टाइमिंग क्या रहेगा? तो सिर्फ टाइमिंग आपका एक तो मॉर्निंग में होगा या फिर इवनिंग में होगा. इसी टाइम पे 8:15 या फिर मॉर्निंग में 7 या 8. मॉर्निंग या इवनिंग में आपके क्लासेस होंगे. इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप तुरंत चैट बॉक्स में पूछ लीजिए. तो ये हीरो हो गया. तो हीरो का एक भाई भी होना चाहिए, तो ही इज ब्रदर ऑफ हीरो. ये जो आपका हीरो है उसका ब्रदर है. इसका काम क्या है कि जब भी आपका हीरो नहीं होता है, इट मींस जब भी सेंटेंस में आपका अगर नाउन नहीं होता है, सो नाउन की जगह काम कौन करेगा? उसका प्रोनाउन. नाउन की जगह काम कौन करेगा? प्रोनाउन. तो हीरो नहीं है तो हीरो का जो छोटा भाई है वो काम करेगा. पे कहाँ पे करना है? पे करने के लिए आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी, स्क्रीनशॉट दिया जाएगा, अकाउंट नंबर दिया जाएगा प्रॉपर, उस पे करना है जॉन आपको. ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट जो है मैंने पिछली स्लाइड में ये जो नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट करना है. जो आप 100 रुपीज पे करोगे इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना. ठीक है, ये हीरो का भाई हो गया. आप बोलोगे सर तो हीरोइन की भी तो बहन होनी चाहिए ना, कोई हीरोइन की भी बहन होनी चाहिए. तो देखिए हीरोइन की जो बहन है, वर्ब जो है दैट इज ऑफ मेनी टाइप होता है. जैसा आप बोलोगे कि हेल्पिंग वर्ब है. जस्ट अ सेकंड. तो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी आपको जो नंबर शो कर दिया है. ठीक है, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए. यूनिस सर का नंबर है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए. रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए एवरीवन. हाँ, तो ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए. ठीक है, हाँ, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी. तो यहाँ पे आपने बोल दिया वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है. जो मेन वर्ब है दैट इज योर हीरोइन, और इसकी जो यंगर सिस्टर है दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. तो वो क्या है? हीरोइन की छोटी सिस्टर. तो बहुत बार क्या होगा? हीरोइन की छोटी सिस्टर होगी. अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे संजू मूवी है या कोई भी मूवी है, तो हीरो का एक दोस्त भी होता है, पक्का वाला दोस्त होता है कि भाई तुझे कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मैं हूं. तो वो कौन है? तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. एडजेक्टिव कौन है? हीरो का फ्रेंड. मतलब क्या है कि हीरो मतलब कि जो भी नाउन है उसकी तारीफ करने वाला,
काम कौन करता है? एडजेक्टिव, यानी हीरो का फ्रेंड। सिमिलरली फिर हीरोइन की भी कोई फ्रेंड होनी चाहिए, हीरोइन की भी फ्रेंड होती है, तो ये जो है एडवर्ब दैट इज हीरोइंस फ्रेंड। ये क्या करेगी? आपके वर्ब की तारीफ करेगी, मतलब हीरोइन की तारीफ करेगी। वर्ब की तारीफ कर दी तो एडवर्ब हो गया, नाउन की तारीफ कर दी तो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है ये सारी चीजें? फिर ये जो आपका टेंसेस आएगा, ये आपका विलन है। टेंसेस विलन है, आपका सारा खेल बिगाड़ देता है। ठीक है, पूरा खेल बिगड़ जाएगा टेंस से। हाँ, तो पूरा अगर आपका टेंस चेंज हो गया तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। याद रखिए, टेंस आप बोल सकते हो, विलन नहीं बोल सकते, हम इसको फैमिली बोलेंगे। यह है फैमिली, हीरोइन की फैमिली। तो अगर वर्ब कुछ करता है तो टेंस पे फर्क पड़ेगा। जैसे आपका वर्ब चेंज हो गया तो टेंस चेंज हो गया। अगर आपको टेंस चेंज करना है तो वर्ब चेंज करना पड़ेगा। मतलब हीरोइन अगर कुछ भी करती है तो प्रेशर कहाँ आएगा? फैमिली पे। फैमिली कुछ करती है तो प्रेशर कहाँ आएगा? हीरोइन पे। What about RS Agarwal book, sir? Is it good for competitive exam or not? RS Agarwal you can say कि हाँ इट इज गुड, लेकिन वो बहुत डिटेल में है, आपको उतना करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, बट इट इज गुड बुक। RS Agarwal यू कैन रेफर, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारी इंग्लिश की सारी बातें करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग सब लोग देखते हो हर जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ होता है, राइट? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है? इंग्लिश इज नथिंग बट ऑब्जर्व, इंग्लिश इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, सीसीटीवी सर्विलेंस, दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। क्या कोई बता सकता है सीसीटीवी सर्विलेंस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यस, रेन एंड मार्टिन इज वेरी गुड बुक, बट दैट बुक यू कैन रेफर, जैसे वो 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। So I'll recommend you a book named Plinth to Paramount. You can refer that book for your competitive exams. और उस बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। Plinth to Paramount you can use Plinth to Paramount, और you can say SP Bakshi, SP Bakshi, और एक जो लूसेंट का इंग्लिश आता है, लूसेंट इंग्लिश। These three books are very effective for your competitive exam. ठीक है, ये 3 बुक। बाकी जो आप रेन एंड मार्टिन वगैरह बोल रहे हो दैट इज फॉर यू कैन से डिस्क्रिप्टिव पेपर, जहां पर आपको कुछ ऐसे है, लेटर है, उन सारी चीजों में रेन एंड मार्टिन ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना है तो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन जीतेगा? जिसने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया हुआ है। सो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। जैसे कि आप लोग कहीं पर भी जाते हो तो आपको वर्ड्स को ऑब्जर्व करना है, इस सर्विलेंस का स्पेलिंग क्या है। ठीक है, सो SURVEILLANCE। अहमद आदिल, अगर आपको कोई भी इशू है फीस रिलेटेड तो आपको जो पीछे नंबर दिया गया है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, नो वरीज। ठीक है, किसी ने सर्विलेंस में डबल आर लिखा है तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इंग्लिश हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। अगर आपको बोला जाए अकरेंस, ठीक है, अकरेंस जो इवेंट ऑकर होती है, अकरेंस का स्पेलिंग बताइए। या फिर जो आर्मी में कर्नल होते हैं उनका स्पेलिंग बताइए। देखिए अभी आपको बताता हूँ मैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स, ऑकरेंस का स्पेलिंग मेरे पास क्या आया, देखिए OCCURANCE, ये मेरे पास एक ऑकरेंस का स्पेलिंग आया है, सजाद जी ने लिखा है। फिर और एक स्पेलिंग है OCCUR, सेम ही आया है ऑकरेंस। आप लोग चेक करिए कि आपको ऑकरेंस का स्पेलिंग यहाँ पर किसी ने OCCURENCE लिखा है। देखिए एक भी स्टूडेंट का प्रॉपरली ऑकरेंस का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं आ पा रहा है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते वर्ड्स को। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। सो याद रखिए द ऑकरेंस का जो स्पेलिंग है इट इज OCCURRENCE। यस तारिक जी, आपका मॉडल्स और क्लॉजेस भी कवर होगा। यस बिल्कुल कवर होगा आपका। मॉडल्स तो हम लोग वर्ब्स के अंदर कवर करेंगे और क्लॉजेस भी आपका कवर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली दोनों चीजें कवर होंगी। सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ ऑकरेंस, जो आपके स्पेलिंग्स है सारी चीजें कवर होंगी। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑकरेंस। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर आपको घर पे आपकी पैंट नहीं मिल रही है तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी
या फिर अम्मी वेयर इज माई पैंट, हम लोग बोलेंगे ऐसा? बताइए, क्या हम लोग ये यूज करते हैं कि नहीं करते? एक बार बताओ सभी लोग, पूछते हैं हम लोग वेयर इज माई पैंट? एक बार बताइए कमेंट में, यस नो, क्या हम लोग बोलते हैं ये ऐसा? यस, हम लोग सभी बोलते हैं। बट इन रिटर्न इंग्लिश या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दिस सेंटेंस इज टोटली इनकरेक्ट। देखिए क्या होता है, वेयर आर माई पैंट्स, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा कभी भी। हाँ, तो ये आपका प्रॉपर ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि आप जब नाउन्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो भी चीज दो दो इस मिलके बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी आप स्पेक्टेकल नहीं बोलते, स्पेक्ट्स बोलते हो, स्पेक्ट्स बोलते हो। व्हाई? बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ दिस टू, दो चीजों से बनी हुई है। तो जो भी चीज आपकी दो चीजों से बनी हुई है वो हमेशा प्लूरल होती है, वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल। और एक रूल मैं आपको बताऊंगा, एक रूल मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमारी हीरोइन हो गई, ये क्या हो गई? हमारी हीरोइन हो गई। ये हमारा हीरो हो गया, मतलब ये आपका एक नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। तो इन दोनों में एक रिश्ता होता है। इन दोनों में रिश्ता क्या होता है कि ये हमेशा बोलते हैं, नाउन और वर्ब, इनमें एक रिश्ता होता है। नाउन बोलता है कि अगर तू सिंगल है तो मैं भी सिंगल हूं। क्या है? तू सिंगल है तो मैं भी सिंगल हूं। तू डबल है, तू डबल है, डबल का मतलब है प्लूरल। तू डबल है तो मैं भी डबल हूं, या फिर मैं भी प्लूरल हूं। याद रखना है, ये हीरो और हीरोइन के बीच का एक रिलेशन है। हीरो और हीरोइन के बीच का एक रिलेशन है कि अगर तू सिंगल है मींस अगर आपका नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स कि जो बेचारे भोले होते हैं, कि जो हीरोइन है वो प्लूरल होती है लेकिन जो हीरो है वो सिंगल रहता है, तो वो ये है आई और यू, ये दोनों बेचारे भोले हैं। ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस कि आई खुद सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन इसकी जो हीरोइन है या फिर यू कैन से वर्ब है वो क्या होती है? प्लूरल होती है। तो ये बेचारा थोड़ा सा भोला है, डिसेंट है ये। फिशेस, जो आप फिश बोल रहे हो तो फिश का आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। किसी ने पूछा है जानबूझ के कि चलो सर का नॉलेज टेस्ट करेंगे, तो फिश का आप फिशेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप ईएस लगा के फिशेस नहीं बना सकते हो। और इन केस अगर आप फिशेस लिख रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए। किसी ने ये डाउट पूछा है कि सर आप हमें इसका थोड़ा सा बताइए। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्वेरियम है और उसमें आपके पास 4 फिश है, ठीक है, 4 फिश है आपके पास। तो ठीक है, सो यू हैव टू से मेरे पास 4 फिश है, यू कैन नॉट से 4 फिशेस। क्या होगा? इसको एस या ईएस नहीं लगता, ये हमेशा सिंगल में ही एग्जिस्ट करेगा जो फिश है आपका। ठीक है, पता नहीं कुछ इशू हुआ तो वो चले गया, डोंट वरी। जो फिश है वो हमेशा सिंगुलर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनमें डिफरेंस समझिए कि आपके पास एक्वेरियम है और यहाँ पर 4 फिश है। सो यू विल से आई हैव 4 फिश इन एक्वेरियम। और फिशेस का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 फिश है, 4 फिश है, लेकिन ऐसा समझिए कि 6 फिश पकड़ेंगे हम लोग। ये क्या है? आपका गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश है। ये आपका शार्क है, ठीक है। ये अगर आपके दो जो है वो आपके स्टार फिश है। तो ये अलग अलग क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? अलग अलग जीन्स है ना, अलग अलग वैरायटी है। तब आप बोलते हो कि फिशेस, फिशेस है नहीं, अलग अलग वैरायटी। लेकिन अगर फिश का प्लूरल बनाना है तो हम लोग ईएस नहीं लगाते कभी भी। समझ में आया? किसी स्टूडेंट्स ने अभी जस्ट डाउट पूछा था, शाहिद सजाद ने डाउट पूछा था। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? हाँ, और वेयर इज माई पैंट नहीं आएगा, वो आएगा आपका वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स। तो पैंट्स के साथ में आपका आर आना चाहिए, इनके बीच का रिलेशन है। अगर तू प्लूरल है, तू डबल है, तो मैं भी डबल हूँ। और इनमें भोला कौन है? सिर्फ आई और यू, ये बेचारे भोले हैं। और उसमें से आई एक्सेप्शन है, आप बोल सकते हो कि आई के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वो खुद सिंगुलर है फिर भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सो इंग्लिश में आपको कुछ बेसिक्स रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको सिंगल वाला यूज याद रखना है। इफ तुम सिंगल हो तो मैं भी सिंगल हूँ, तुम डबल हो तो मैं भी डबल हूँ। उसके बाद कुछ रूल्स हैं कि जब भी डस के साथ में
जो V1 होता है वर्ब होगा उसके साथ कभी भी S या ES नहीं लगता है, S या ES नहीं लगता है। सिमिलरली डिड जो होता है, डिड के साथ हमेशा V1 लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, कभी भी V2 नहीं लगता डिड के साथ में, याद रखना है। हैज, हैव के साथ में हमेशा V3 लगेगा। आई कैन चैलेंज यू, आप कोई भी एग्जाम दे के आइए और सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, सिर्फ और सिर्फ इतना से ये चीज पढ़ के जाइए आप, 2-3 ये चीज। आपका स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन अगर 3 या 4 क्वेश्चन है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने लिखा है ना, इतना, ये जो कुछ रूल्स लिखे हैं इसी के ऊपर। यस तारिक, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। सर प्लीज और बताइए अबाउट फिश। ठीक है, तो ये अपना एक ओरिएंटेशन लेक्चर है, जैसे ही हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इन चीजों के और डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को और कुछ भी डाउट्स है, कोई भी डाउट है आपको क्लास के रिगार्डिंग, तो आप यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। कोई डाउट है? यस, देन व्हाट इज द प्लूरल ऑफ मॉम? मॉम को हम लोग मॉम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में फंसने वाली चीजें बहुत सारी होती हैं। कैसा होता है कि बेसिक सभी को पता होता है, बेसिक्स जो है वो सभी को पता होता है, लेकिन हम लोग फंसते कहाँ पर है, जो एक्सेप्शन के जो केसेस होते हैं ना, एक्सेप्शन के केसेस, हम लोग वहां पर फंसते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं कि जो सिंगुलर ही एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल तो ये एग्जिस्ट सिंगुलर ही करेगा, इसका मीनिंग एक्चुअल में प्लूरल है, बट ये एग्जिस्ट सिंगुलर में ही करेगा, इसको हम लोग एस लगा नहीं सकते। और जैसे कि आप बोलोगे फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर को हम लोग एस लगा ही नहीं सकते, ये है ही नहीं, बना ही नहीं सकते फर्नीचर्स। इसके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं कि हमें इसे अगर प्लूरल में यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और बहुत सारा आपको डाउट्स कैसे आएगा कि एक यूके इंग्लिश होता है, यूके इंग्लिश, और एक अमेरिकन इंग्लिश होता है। सो बहुत सारी चीजें वहां पर भी फंसती है कि आपको लगेगा सर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो, किसी स्टूडेंट को अगर मैं बोलूंगा ये टू वर्ड्स करेक्ट है, तो वो मुझे बोलेगा नहीं सर आप गलत हो, टू वर्ड्स होना चाहिए। किसी को बोलूंगा टू वर्ड्स, तो कोई बोलेगा टू वर्ड, बिकॉज दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बोथ आर करेक्ट, एक यूके है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। क्लियर है? तो जैसा फर्नीचर, ऐसे बहुत सारी, हाँ किसी ने लिखा है सरफिट, यस। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें सीखने मिलेंगी। तो बेसिक सभी को पता होता है, बेसिक सभी को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो कुछ एक्सेप्शंस होंगे कि V1 क्या होना चाहिए, V2 क्या होगा, V3 क्या है, V4 क्या है, फाइनाइट वर्ब्स क्या है, इनफाइनाइट वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है। The school reopens in October and the school will reopen in October. Please differentiate sir. तारिक ने पूछा है the school, देखिए तो क्या होता है, the school will reopen in October, उन्होंने ये बोला है, और दूसरा सेंटेंस बोला है the school reopens इन अक्टूबर। इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो आपको यहाँ पे बताऊं, देखो ये आपका फ्यूचर टेंस है, ये क्या है, फ्यूचर टेंस। कभी कभी आप, और दिस इज योर व्हाट, ये आपका देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, और ये आपका अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो बहुत बार जब भी कोई एक एक्शन फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है और दैट इज फिक्स, तो उस एक्शन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर करेक्ट। कोई भी आपको बोले कि ये गलत है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों भी सेंटेंसेस करेक्ट हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में प्लान्ड है कि ये चीज ऐसे होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा क्लास स्टार्ट्स एट 8:15, इसका मतलब क्या हो गया, द क्लास विल स्टार्ट एट 8:15, बिकॉज
दिस एक्शन इज प्लान्ड इन फ्यूचर, फिक्स है और जस्ट नियर फ्यूचर में ये होने वाला है, तो मैं इसे दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, इन फ्यूचर टेंस एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तारिक जी आपको क्लियर हुई ये चीज, बताइए एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे टेंस पढ़ोगे, हम लोग एक दिन में इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आप मैथ्स पे कमांड कर सकते हो, रीजनिंग पे कमांड कर सकते हो अगर आप 1 मंथ पढ़ोगे, बट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सोचिए कि हम लोग जब बचपन से कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो कितना टाइम लगता है, बिकॉज इट इज लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मैक्सिमम रूल्स होते हैं। चलिए, क्या क्लियर है सभी को यहाँ तक की बातें? बताइए एक बार। शाकिब सिंह सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी, ये क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ हायर लेवल के डाउट्स पूछ लिए, सो उनके मैंने डाउट्स क्लियर करे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछ लिया, ये बहुत हायर लेवल का डाउट है, उससे क्या लगेगा कि सर को पता है कि नहीं, ही इज चेकिंग माई नॉलेज। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने ये आपका क्लियर करने के लिए आपको ये चीज बोली है। चलिए, तो होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ये कोर्स के बारे में, फीस, टाइमिंग्स क्लियर है एवरीबॉडी? सर, नायब तहसीलदार की पोस्ट्स कब आएंगी? ठीक है, ये आप एक बार सर से पूछे, आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया कि कब तक आ जाएंगी वो। चलिए, तो ठीक है, सभी को अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आपके सामने ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इससे ये सर से कांटेक्ट करिए। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो इंटरेस्टेड है वो अपना रजिस्ट्रेशन फी जमा करा सकते हैं और 2 डे का डेमो लेक्चर्स ले लीजिए। अगर आपको डेमो लेक्चर्स नहीं पसंद आते, सो यू द अमाउंट इज रिफंडेबल। ठीक है, और डोंट वरी, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको इंग्लिश में कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो आपको पूरा सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से। चलिए, तो मिलेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों से मुलाकात होगी। यस सजा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली। चलिए, तो मिलेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिएगा। तारिक, अगर आपको कुछ भी डाउट